हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मेले जो मेला प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत मेले, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले, देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित किए जाने मेले और राजस्थान में लगने वाले उर्स, इनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विभाग द्वारा पंजीकृत मेले कौन कौन से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट मेले हैं दोस्तों, जो प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत मेले हैं। इसकी ट्रिक है दोस्तों, शीतला बाटी ने 10 भैरव को जल में घोटा। शीतला बाटी ने 10 भैरव को जल में घोटा। पूछ शारदा ने जसवंत को गर्मी है क्या तीर्थ पर। कि पूछ शारदा जसवंत को गर्मी है क्या तीर्थ पर। राम से सुंदर माता सीता के गौतम शैली के खाटू का जीर्ण माता ने कल्याण किया। दोस्तों, ट्रिक याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये मेले हमें ध्यान रह जाए कि ये मेला प्राधिकरण विभाग द्वारा पंजीकृत मेले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, शीतला माता का मेला है जो मेला प्राधिकरण विभाग द्वारा पंजीकृत है। ये चाकसू जयपुर में है। और दोस्तों, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसकी ट्राई के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि यह मेला कब बढ़ता है। तो दोस्तों, यह बढ़ता है चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को। फिर है रानी बटियानी मेला। रानी बटियानी मेला दोस्तों बाड़मेर में बढ़ता है और ये नवरात्र में बढ़ता है। नवरात्र आपको पता है कि एक चैत में और एक आसोज में 2 नवरात्र आते हैं। वैसे 4 नवरात्र हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट नवरात्र हैं, चैत और आसोज में। फिर है दोस्तों दशहरा मेला। दशहरा मेला कहाँ है? कोटा में। दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है? कोटा में। कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ला दशमी को, यानी आसोज शुक्ल पक्ष दशमी को दशहरा मेला कोटा में बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद है भैरव जी मेला। कुछ ऐसे भी मेले हैं दोस्तों, आपने नाम नहीं सुने, मैंने भी नहीं सुने, तो ये मेले प्राधिकृत हैं। और ये भैरव जी का मेला है दोस्तों, बांसवाड़ा में बढ़ता है। ये बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा को। और कौन सी नदी पर है दोस्तों? अनास नदी के तट पर बढ़ता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है जल झूलनी मेला। जल झूलनी मेला दोस्तों बांसवाड़ा में बढ़ता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जल झूलनी और देव झूलनी ग्यारस हैं दोस्तों, आपको पता है। ये कब आती हैं जल झूलनी या देव झूलनी ग्यारस? ये आते हैं दोस्तों भाद्रपद शुक्ला ग्यारस को। और देव उठते कब हैं? देव उठते हैं कार्तिक माह में और देव सोते हैं आषाढ़ माह में। यानी सो गए देव तो आस खत्म और देव उठ गए कार्तिक में और देव झूलते हैं भाद्रपद माह में। अब आता है दोस्तों घोटिया मेला। घोटिया अंबा का मेला आप में पता है, बारीगामा बांसवाड़ा में बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को। उसके बाद दोस्तों पूंछरी मेला है। पूंछरी मेला भरतपुर में। शारदीय नवरात्र, आपको नवरात्र बता दिए, एक चैत में एक आसोज में। तो शारदीय नवरात्र है वो भरतपुर के इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आसोज में शारदीय नवरात्र आते हैं। उसके बाद है दोस्तों जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब? आसोज शुक्ला पंचमी को। ये हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। मैंने ट्रिक से पहली वीडियो है उसमें बता दिया था कि जसवंत मेला, ये आपको ट्रिक याद भी होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों ग्रीष्मकालीन नवरात्र मेला जो भरतपुर में बढ़ता है चैत्र माह में। उसके बाद दोस्तों तीर्थराज मचकुंड मेला धौलपुर में, जो इंपॉर्टेंट है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। मचकुंड मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब, कहाँ बढ़ता है? धौलपुर में। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। उसके बाद है दोस्तों रामदेवरा मेला जो जैसलमेर में बढ़ता है, रुणीचा जैसलमेर में, जो भाद्रपद शुक्ला दूज से शुरू होकर 11 तक मेला चलता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद दोस्तों शेखावाटी मेला है जो हस्तशिल्प के लिए विख्यात है, झुंझुनू में बढ़ता है। और कौन से महीने में? माघ में, यानी जनवरी फरवरी में यह मेला बढ़ता है। शेखावाटी मेला जो हस्तशिल्प के लिए विख्यात है, झुंझुनू में फरवरी और जनवरी फरवरी में बढ़ता है दोस्तों, माघ माह में। तो इसके अलावा दोस्तों बाबा सुंदरदास मेला है। सुंदरदास का नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये दादू दयाल के शिष्य थे दोस्तों। और यहाँ किसानों का मेला बढ़ता है, ये बढ़ता है झुंझुनू में। उसके बाद दोस्तों अंबा माता का मेला। अंबा माता का मेला प्रतापगढ़ में बढ़ता है दोस्तों।
अम्बा माता का मेला कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। कब? भाई दूज को। और दोस्तों एक अंबिका माता का मेला भी है। अंबिका माता का मेला है वो जगत उदयपुर में है, जिसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अंबिका माता का मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, जो जगत उदयपुर में बढ़ता है। इसके अलावा सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में, ये तो आपको पता ही है। ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता और सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला है दोस्तों केलवाड़ा बाला में बढ़ता है, और सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में बढ़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को। उसके बाद है दोस्तों गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला जो प्रतापगढ़ में बढ़ता है दोस्तों, और कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा को। जीबी गीगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, जी से गौतमेश्वर मेला और बी से बैसाख पूर्णिमा को। कहाँ? प्रतापगढ़ में। शैली हनुमान मेला दोस्तों अलवर में बढ़ता है, पांडुपोल अलवर में, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। उसके अलावा दोस्तों खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में बढ़ता है, जो फाल्गुन शुक्ला 11 को बढ़ता है। जीण माता का मेला दोस्तों रवासा सीकर में बढ़ता है, जो नवरात्रों में बढ़ता है, नवरात्र चैत और आश्विन में आते हैं। कल्याण जी का मेला दोस्तों टोंक में बढ़ता है, जो अक्टूबर माह में बढ़ता है। तो इन मेलों के दोस्तों आपको नाम याद रखने हैं। ये मेले हैं जो मेला प्राधिकरण विभाग द्वारा पंजीकृत मेले हैं। इसके अलावा 5-7 मेले और हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मेले हैं ये। इनका आ सकता है अब की बार कि मेला प्राधिकरण विभाग द्वारा कौन से मेले हैं जो पंजीकृत है या कौन सा मेला पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले महोत्सव। पर्यटन विभाग ने जो महोत्सव आयोजित किए हैं वो हैं दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव ध्यान रखना है बीकानेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। और पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, पतंग जयपुर में सबसे ज्यादा उड़ाई जाती हैं दोस्तों। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, पतंग महोत्सव जयपुर में। दोनों कब? जनवरी माह में बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं उपज, उपज, उपज से दोस्तों ऊंट महोत्सव और पतंग महोत्सव। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, पतंग महोत्सव जयपुर में। कब? जय, जैसे जनवरी, ऊ से ऊंट, पै से पतंग और जय से जनवरी। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में इंपॉर्टेंट, पतंग महोत्सव जयपुर में जनवरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों मरु महोत्सव, जिसे डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, जैसलमेर में बढ़ता है। कब? जनवरी और फरवरी में। इसके अलावा दोस्तों थार महोत्सव बाड़मेर में, यह भी जनवरी फरवरी में बढ़ता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मरु महोत्सव है, मरु यानी मरुस्थल जैसलमेर में, बाड़मेर भी है, और थार भी मरुस्थल होता है, थार है वो बाड़मेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में, जिसको डेजर्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं, थार महोत्सव बाड़मेर में। और उसके अलावा दोस्तों बेणेश्वर महोत्सव है वो डूंगरपुर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में फरवरी माह में। तो इसकी भी दोस्तों एक छोटी स्ट्रीक है, मरु थार में, मरु थार में बीएफ यानी मरु, मरु यानी मरना, मरु में थार में बॉयफ्रेंड। तो मरु से दोस्तों मरु महोत्सव, थार से थार महोत्सव जो बाड़मेर में, और बी से बेणेश्वर दोस्तों डूंगरपुर में। ये सब बढ़ते हैं फ्रेंड यानी फरवरी से, बी एफ यानी फरवरी, जनवरी और फरवरी में। इसके अलावा दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाथी महोत्सव जयपुर में, हाथी महोत्सव जयपुर में दोस्तों। ब्रज महोत्सव भरतपुर में, ब्रज जो यूपी के नजदीक है, तो वहां ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है भरतपुर में मार्च में। दुलंडी महोत्सव जयपुर में मार्च में। तो ये दोस्तों इनकी ट्रिक है, हाथी ब्रज को धूल से मार, हाथी ब्रज को धूल से मार। हाथी से हमारा हाथी महोत्सव, ब्रिज से हमारा ब्रिज महोत्सव, और धूल से हमारा दुलंडी, और मार्च से हमारा दोस्तों मार्च हो जाएगा। तो हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, ब्रिज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है, दुलंडी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। तीनों मार्च में भरे जाते हैं दोस्तों। इन महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? मार्च माह में। इसके अलावा दोस्तों गणगौर मेला, गणगौर मेला जयपुर का प्रसिद्ध है, सभी को पता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का, मेवाड़ नाम से ही हमें पता चल रहा है। महावीर जी का मेला करौली में दोस्तों, महावीर जी का मेला करौली में। ये सब मार्च अप्रैल में भरे जाते हैं। इनका आयोजन कब किया जाता है? मार्च और अप्रैल में। तो गणगौर में महावीर अप्रैल फुल बना, महावीर अप्रैल फुल कब बना? गणगौर में बना।
तो गणगौर का त्योहार था, उस पर महावीर अप्रैल फूल मिला। गणगौर से हमारा दोस्तों गणगौर मेला हो जाएगा जो जयपुर का प्रसिद्ध है। महावीर से महावीर जी मेला हो जाएगा जो करौली में है। और अप्रैल से हमारा अप्रैल में हो जाएगा दोस्तों, और मई से हमारा मेवाड़ हो जाएगा। तो गणगौर मेला जयपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, महावीर मेला करौली में, ये मार्च अप्रैल में बने जाते हैं दोस्तों। गणगौर में महावीर अप्रैल फूल बना। ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव हमें पता चल रहा है, ग्रीष्म यानी गर्मी है तो हम घूमने कहाँ जाते हैं, माउंट आबू में। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में कब, अप्रैल मई में, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी होती है दोस्तों वो होती है अप्रैल और मई में। अप्रैल महीना है वो सबसे गर्म महीना माना जाता है। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में अप्रैल मई में। इसके अलावा दोस्तों तीज, तीज महोत्सव छोटी तीज है हमें पता है, वो जयपुर में। श्रावण शुक्ला तीज अगस्त में, ये श्रावण तीज कजली आग है, इसकी तारीख है दोस्तों अगस्त की। और कजली तीज है वो बूंदी में, वो भी अगस्त में दोस्तों। तो तीज महोत्सव जयपुर में और कजली तीज महोत्सव बूंदी में अगस्त में। सावन तीज कजली आग है, ये इसकी तारीख है दोस्तों। सावन तीज है वो आग नहीं है, कजली आग है। उसके अलावा दोस्तों आबानेरी महोत्सव दौसा में, आबानेरी महोत्सव दौसा में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। और चंद्रभागा मेला दोस्तों झालावाड़ में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। आबानेरी महोत्सव दौसा में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, ये सब अक्टूबर में है दोस्तों। तो आभा मार चंद्र को 8 चट्टू, आभा एक लड़की का नाम है, कहा रहा है आभा मार चंद्र को 8 चट्टू, 8 थप्पड़ मार आभा, चंद्र को 8 चट्टू मार। तो आभा से हमारा आबानेरी दौसा, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। और चट्टू से दोस्तों अक्टू हो जाएगा अक्टूबर। इसके अलावा दोस्तों पुष्कर मेला जो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है वो अजमेर में भरा जाता है नवंबर माह में। मत्स्य महोत्सव अलवर में, हमने एकीकरण पढ़ा है उसमें मत्स्य नाम ही दिया है, अलवर, अलवर भरतपुर धौलपुर कोली रियासतें शामिल थी, तो ये भी नवंबर में। उसके अलावा दोस्तों बूंदी महोत्सव, नाम से पता चल रहा है बूंदी में। कोलायत मेला बीकानेर में, कपूल मिनी का मेला है दोस्तों, वो कोलायत बीकानेर में ही होता है। तो कोलायत मेले का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। तो ये सब नवंबर में आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। तो पुष्कर मध्य बूंदी को नंबर, पुष्कर मध्य बूंदी को नंबर, ऐसे कह रहा है, कोई बता रहा है कि पुष्कर, पुष्कर लड़के का नाम है, मध्य बूंदी को नंबर, यानी मास्टर है उसको कह रहा है बूंदी को नंबर मत दे। तो पुष्कर मेला अजमेर में, मत्स्य महोत्सव अलवर में हमें पता है, बूंदी महोत्सव बूंदी में है, कोलायत मेला बीकानेर में भरा जाता है, सब नवंबर में। सर्द महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में है दोस्तों, तो सर्द महोत्सव भी माउंट आबू में है और ये भरा जाता है दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रणकपुर महोत्सव पाली में है, ये पाली है दोस्तों, पली नहीं है, पाली, ये भी दिसंबर में। तो सरक दिसंबर नयो साल आयो, सरक दिसंबर नयो साल आवे। सह से हमारा दोस्तों हो जाएगा, सर से कर दो आप, शरद महोत्सव। और रक से हो जाएगा दोस्तों रणकपुर, और कैसे हो जाएगा हमारा कुंभलगढ़। शरद महोत्सव, रणकपुर महोत्सव और कुंभलगढ़ महोत्सव तीनों कब आयोजन किया जाता है दोस्तों, दिसंबर माह में। शरद महोत्सव माउंट आबू में, रणकपुर महोत्सव पाली में, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में। ये तो हमें ध्यान है दोस्तों सारे। तो ये सब दिसंबर में आयोजित किए जाते हैं। सरक दिसंबर नया साल आयो, क्योंकि दिसंबर जाएगा तभी नया साल आएगा। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों आगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो ठीक लग रही है तो इसको लाइक जरूर करना प्लीज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों देवस्थान विभाग द्वारा कुछ एक आयोजित धार्मिक मेले। गोगा जी का मेला है, वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है दोस्तों, भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का मेला है। वो ददरेवा चोरू में भी बढ़ता है, लेकिन प्रसिद्ध है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का, वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। उसके अलावा दोस्तों चार भुजानाथ यानी मीराबाई का मेला, ये बढ़ता है दोस्तों मेड़ता सिटी नागौर में। चार भुजानाथ मीराबाई का मेला कब बढ़ता है, सावन शुक्ला 11 को मेड़ता सिटी नागौर में। इसके अलावा दोस्तों ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला धूला उदयपुर में चैत्र कृष्णाष्टमी को,
ऋषभदेव जी का मेला धुला उदयपुर में चैत्र कृष्णा अष्टमी को। माता माउलियान का मेला दोस्तों आमेर जयपुर में पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों मातृकुंडिया मेला रश्मि हरनाथपुर चित्तौड़गढ़ में बैसाख कृष्णा तृतीया को। मातृकुंडिया मेला रश्मि हरनाथपुर चित्तौड़गढ़ में कब? बैसाख कृष्णा तृतीया को। उसके अलावा दोस्तों भद्रकाली मेला है वो हनुमानगढ़ जिले में भरा जाता है और कब? चैत्र माह में। भद्रकाली मेला चैत्र माह में दोस्तों। तो ये हमारे कुछ एक धार्मिक मेले थे दोस्तों। गोगा जी का मेला गोगामड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्णा नवमी को। चार बुधनाथ यानी मीराबाई का मेला मेहता सिटी नागौर में श्रावण शुक्ला 11 को। ऋषभदेव जी का मेला धुला उदयपुर में चैत्र कृष्णा अष्टमी को। माता माउलियान मेला आमेर जयपुर में। मातृकुंडिया मेला रश्मि चित्तौड़गढ़ में बैसाख कृष्णा तृतीया को। भद्रकाली मेला हनुमानगढ़ में चैत्र माह में दोस्तों। अब आते हैं राजस्थान में लगने वाले हमारे प्रमुख उर्स यानी जो मुस्लिम त्योहार हैं, मुस्लिम मेले हैं, उनका आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो सभी को पता है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में ये दोस्तों आया हुआ है कि रजब माह की 1 से 6 तारीख तक इसका आयोजन किया जाता है। मुस्लिम महीने आपने नाम सुने होंगे दोस्तों, मुहर्रम, रजब, शाबान, सवाल, ये मुस्लिम महीने हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है दोस्तों। यह राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा दोस्तों है गालियाकोट का उर्स। गालियाकोट का उर्स गालियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के निकट दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है दोस्तों। तो पूछ लिया जाता है दोस्तों दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है तो गालियाकोट उर्स डूंगरपुर। दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ गालियाकोट उर्स डूंगरपुर। और यह मुहर्रम 27 को इसका आयोजन कब किया जाता है दोस्तों? मुहर्रम 27 को फखरुद्दीन पीर के मजार पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो गलियों में कौन घूमते हैं दोस्तों? फकरू। तो इसे याद रखना हमें, कई गलियों में फकरू घूमते हैं। तो गालियाकोट का उर्स है वो डूंगरपुर में, गालियाकोट डूंगरपुर में कब? माही नदी के निकट और फखरुद्दीन की मजार पर मुहर्रम 27 को जो दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स दोस्तों नागौर में। तारकिन का उर्स नागौर में यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। तो प्रथम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तारकिन का उर्स नागौर में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। यह सूफी शाखा के संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तारकिन का उर्स नागौर में जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है यह सूफी शाखा के संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर आयोजित होता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों नरहड़ का पीर का उर्स कहाँ लगता है? नरहड़ झुंझुनू में जो भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन यानी अष्टमी के दिन जन्माष्टमी के दिन शक्कर पीर बाबा की दरगाह है वहां पर आयोजित होता है दोस्तों। तो नरहर के पीर का उर्स है वो है शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर। उसके अलावा दोस्तों मालिक शाह पीर का उर्स जालौर में मलिक शाह की दरगाह में आयोजित हो जाता है। मलिक शाह पीर का उर्स जालौर में। मालिक जालौर के हम हैं दोस्तों। तो मलिक शाह पीर का उर्स है जालौर में, मालिक जालौर के हम हैं। उसके अलावा दोस्तों पंजाब शाह का उर्स ये भी ध्यान रखना दोस्तों, पूछे ये सब गए हैं, पंजाब शाह का उर्स अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन आने की संभावना है दोस्तों कि पंजाब शाह का उर्स है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है और 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है वहां आयोजित किया जाता है दोस्तों। पंजाब शाह का उर्स अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में आयोजित होता है दोस्तों। उसके अलावा गागरोन का उर्स कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में, ये मीठे शाह की दरगाह में आयोजित होता है। गागरोन का उर्स गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह में। तो दोस्तों गागरोन का उर्स है गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह में आयोजित होता है। तो एक बार उर्स हम दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। हमारे उर्स हैं राजस्थान में लगने वाले प्रमुख उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो पृथ्वीराज चौहान के काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, उनका उर्स लगता है दोस्तों अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। यह राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसके बाद दोस्तों गालियाकोट का उर्स गालियाकोट डूंगरपुर में। और गलियों में कौन घूमते हैं? फकरू। तो ये फखरुद्दीन पीर की मजार पर प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और ये माही नदी के निकट है दोस्तों।
क्योंकि डूंगरपुर में माही नदी बहती है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। यह मुहर्रम 27 को इसका आयोजित किया जाता है दोस्तों। फिर है तारकिन का उर्स नागौर में। ताना तारकिन का उर्स नागौर राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा उर्स है दोस्तों। पहला उर्स है ख्वाजा मनु चिश्ती का उर्स और यह सूफी शाखा के संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर आयोजित होता है। उसके अलावा दोस्तों नरहड़ के पीर का उर्स, तो नरहड़ के पीर का उर्स है दोस्तों नरहड़ झुंझुनू और ये जन्माष्टमी के दिन शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर आयोजित होता है। कौन सा? नरहड़ के पीर का उर्स का आयोजन कहाँ? शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर। कहाँ है ये? नरहड़ झुंझुनू में। इसके अलावा दोस्तों मलिक साहब पीर का उर्स जालोर में, क्योंकि जालोर के मालिक हैं हम, तो मलिक साहब पीर का उर्स जालोर में और यह मलिक साहब की दरगाह में ही आयोजित होता है दोस्तों। तो पंजाब शाह का उर्स दोस्तों ये अजमेर में लगता है, क्योंकि पंजाब नाम से आप ऐसे में सोचना कि ये पंजाब में लगता है। पंजाब शाह का उर्स है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है दोस्तों और हडाईदिन का झोंपड़ा मस्जिद है उसमें आयोजित होता है। आपको पता है दोस्तों हडाईदिन के झोंपड़े का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका शिलान्यास कब हुआ था? 1192 ईस्वी में दोस्तों। और ये बनकर यानी पूर्ण निर्माण कब हुआ इसका? वो हुआ 1199 ईस्वी में। तो हडाईदिन का झोंपड़े का निर्माण किसने कराया? ध्यान रखना दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहाँ पंजाब शाह का उर्स है उसका आयोजन किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों गागरोन का उर्स, गागरोन का उर्स आपको पता है, गागरोन झालावाड़ में मिठे शाह की दरगाह में आयोजित होता है दोस्तों। और ये गागरोन के किले के बारे में पूछ लिया जाता है दोस्तों। गागरोन का किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना दोस्तों और शेयर भी करना। थैंक यू वेरी वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।